चलिए आज हम लोग सीआई और एसआई से मिक्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और एक बेस्ट अप्रोच देखेंगे सॉल्व करने का, जिससे कि आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। अगर एक बार आप इस क्वेश्चंस के जो बेस्ट अप्रोच है बनाने का तरीका है, अगर आप वो सीख लेते हैं तो निश्चित है आपका इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से कुछ ही सेकंड में दे पाएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है, किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 एवं 3 वर्षों का क्रमशः 40 रुपये और 125 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप ये क्वेश्चंस को समझ पाए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बेसिक जो अंतर है वो आप जानते हैं। किसी भी मूलधन का जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो वो हर वर्ष सेम ही होता है। अगर हम एक वर्ष का निकालें, फिर दूसरे वर्ष में निकालें, 3 वर्ष में निकालें, तो हर एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है बिल्कुल सेम होता है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है। कारण क्या? चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जो मूलधन का ब्याज लेते हैं, अगले वर्ष में मूलधन के साथ साथ उस ब्याज का भी फिर से ब्याज लेते हैं, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है। और जब उन दोनों का अंतर करते हैं 2 वर्ष में तो 40 रुपये का होता है और 3 वर्षों में 125 रुपये का होता है। समझते हैं। सबसे पहले आपको इस अप्रोच को लगाने के लिए आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। जैसे समझेंगे, अगर आपका मूलधन मान लेते हैं, प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है। अब आप 10,000 रुपये का 10% करते हैं, 10% करते हैं पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 10% का जब वैल्यू निकालेंगे तो अर्थात 1/10 होगा। 10% मतलब 1/10, तो 1/10 जब करेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा? 1,000 निकल जाएगा। इसमें समझेंगे हम लोग कि 1,000 रुपया जो है आपका, वो एक वर्ष का एसआई भी है और एक वर्ष का इसको हम सीआई भी कह सकते हैं। क्योंकि एक वर्ष का एसआई और सीआई दोनों सेम ही होता है, तो निश्चित है ये एसआई और सीआई सेम हो गया। लेकिन जब दूसरे वर्ष का हम निकालते हैं T2, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए, तो उसमें फिर से हम लोग इस मूलधन का 10% करते हैं और 10% कितना हो जाएगा? 1,000। साथ ही साथ जो हम पिछले वर्ष में 1,000 का ब्याज दिए थे, उस ब्याज का भी फिर से हम लोग 10% करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? 100 रुपये। इसका मतलब हुआ कि दूसरे वर्ष में हमको मूलधन का तो पहले ब्याज मिलता ही है और पिछले जो वर्ष है उसका भी हम ब्याज लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में हम लोग क्या देखते हैं? तीसरे वर्ष में फिर से इस 10,000 का 10% हम लेते हैं। मूलधन का तो हम लेंगे ही, मूलधन का लिए तो कितना निकल गया? 1,000। साथ ही साथ अब हमारे पीछे जो 2 वर्ष का अलग अलग ब्याज का राशि था उसका भी ब्याज लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1,000 और फिर यहाँ दूसरे वर्ष का भी 1,000। तो ये दोनों का अगर हम 10% करेंगे तो 100 और 100 200 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगेन चलिए इस 100 का फिर से हम लोग 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तीसरे वर्ष जब हम ब्याज निकालते हैं तो तीसरे वर्ष में हमको 10% करते हैं 10,000 का, तो हमको 1,000 मिलता है। और साथ ही साथ हम पिछले जितने भी ब्याज होते हैं उन सब का फिर से ब्याज लेते हैं। तो इस 1,000 का ब्याज लेंगे 100 होता है, 1,000 का फिर से 100 होता है, तो दोनों को कुल मिला के कितना हो जाएगा? 200। इस 1,000 का और इस 1,000 का दोनों का 100 मिला के 200 ब्याज लेंगे। साथ ही इस 100 का 10% करेंगे तो 10 रुपये ब्याज हो जाएगा। कुल मिला के देखें तो ये आपका जो है टोटल आपका क्या हो गया? ये 3 वर्ष का आपका सीआई निकल गया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ आपको 3 वर्ष का क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा। एसआई का 3 वर्ष का कितना होगा? 3,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन उसमें जब हम सीआई का देखेंगे तो सीआई में बस ये वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा 200 और 100 और 10,
मतलब 310 रुपये जो है वो आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा CI हो गया। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 वर्ष का हमसे कॉन्सेप्ट पूछता है कि 2 वर्ष का CI SI का डिफरेंस क्या है, तो ये 2 वर्ष का आपका SI है, और अगर उसमें 2 वर्ष का CI लेते हैं तो ये टोटल होता, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ क्या हो गया, उसका अंतर हो गया। तो 2 वर्ष का SI CI का डिफरेंस कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। अगर 3 वर्ष में आते हैं तो टोटल ये है आपका SI और CI टोटल आपका ये है, जिसमें अंतर कितना का हो रहा है, तो 200 और 100 और 10, मतलब 310 का अंतर हो रहा है। तो 2 वर्षों का अंतर 100 रुपये और 3 वर्षों का अंतर कितना रुपया हो गया, आपको 310 रुपये हो गया। अब ज़रा इस बात को समझते हैं। तो जब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 1000 का हम लोग कितना परसेंट किए तो 100 आया, 10%। फिर 100 का कितना परसेंट किए, 10%। अगर हम इस वैल्यू को 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है। अगर हम यहाँ से चले तो हम 100 का 10% करते हैं तो हमको निकलता है 10। तो अगर हम इस 10 में 1/10 जो है इसका उल्टा 10 से गुना कर दे तो आपको 100 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगर फिर इस 100 में आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 मिल जाएगा, और 1000 में फिर से आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 10,000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा। मतलब इस यहाँ से जिस तरह हम यहाँ से 10% करके गए 1000, फिर यहाँ 10% किए तो 100, फिर यहाँ 10% किए तो 10, उसी तरह अगर उसका उल्टा मल्टीपल करेंगे 10 से, तो 10 से गुना करेंगे तो 100, फिर 10 से गुना करेंगे यहाँ पे 1000, फिर 10 से गुना करेंगे तो 10,000। इस तरह करके हम मूलधन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तो यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। फर्स्ट बात आपको ये ध्यान देनी है कि ये आपका तीनों जो है ये SI के कॉन्सेप्ट में है, और इसको अगर हम छोड़ के देखें बाकी ये आपका CI में एक्स्ट्रा आ जाता है। ये पहले वर्ष में SI CI दोनों होता है, ये दूसरे वर्ष का भी SI CI का रहेगा, लेकिन इसमें 1000 जो है वो एक्स्ट्रा का जो ब्याज का फिर ब्याज लिए 100 रुपये वो आपका CI में जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपका 2 वर्षों का CI टोटल ये हो जाता है। 3 वर्षों का CI देखें तो आपको ये हो गया टोटल। ठीक है, 2 वर्ष का अंतर देखेंगे तो ये तो आपका SI से बाहर हो जाएगा, तो CI का एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 100। और 3 वर्ष में अगर देखेंगे तो ये आपका SI माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 310 रुपया बचेगा। तो इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप 2 वर्ष का जानते हैं, ध्यान से समझना है, 2 वर्ष का आप अंतर जानते हैं 100, तो निश्चित है तीसरे वर्ष में जब हम जाएंगे 3 वर्षों का अंतर देखेंगे तो यहाँ अगर आपको राशि जो है ये ना लिख के 210 लिखा होता तो आप आइडिया तुरंत लगाते। क्यों, क्योंकि यहाँ जितना होगा इसका यहाँ डबल होगा, यहाँ जितना होगा यहाँ इसका क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि आपको 1000 और 1000 ये दोनों का जब आप लेंगे तो 100 100 200 हो जाएगा। तो इस फास्ट करने के लिए आप तुरंत दिमाग में लगाएंगे कि इस 100 का हम डबल करेंगे तो 200, तो बाकी इसमें कितना बचा, 10, तो वो 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तीसरे वर्ष का सिर्फ अगर हम ब्याज को देखें तो तीसरे वर्ष का ब्याज से है वो आपका ये पार्ट हो जाता है। सिर्फ 2 वर्ष का ब्याज को देखें तो ये होता है, पहले वर्ष का ब्याज देखें तो ये होता है। मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम अलग अलग तरह का क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, चलते हैं आगे। आइए, चलिए अब देखते हैं। कहता है कि किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 एवं 3 वर्षों का क्रमशः 40 रुपये और 125 रुपये है। मूलधन तो हमको नहीं पता है क्योंकि यही पता करना है। अब आपको ध्यान देनी है कि 1 वर्ष के लिए आप अगर एक बॉक्स बना ले तो ये बॉक्स मेथड आप इसका नाम रख सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज यहाँ फिल करते हैं, 2 वर्ष का ब्याज में आप यहाँ फिल करते हैं, 2 बॉक्स बनता है। ठीक है, और 3 वर्ष का ब्याज में 3 बॉक्स बनाते हैं। अगर आप ये ध्यान रखें तो फिर आपका मिस्टेक नहीं होगा। 1 वर्ष में 1 बॉक्स रहेगा, 2 वर्ष में यहाँ पे फिर ये 3 बन जाएगा, 2 इसमें ऐड होगा, और तीसरे वर्ष में फिर यहाँ 3 करेंगे हम लोग। ठीक है, अब समझते, यहाँ तो आपको पता है कि ये जो है ये तीनों इक्वल होता है। ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ जो भी टर्म बैठेगा वो मूलधन का डायरेक्ट ब्याज होता है। मूलधन से जो ब्याज निकालते हैं, जो भी रेट परसेंट वैल्यू निकालते हैं वो आपको यहाँ बैठता है, तो इसीलिए ये तीनों सेम होता है। तो आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। अब कहता है क्या, 2 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 40। आपको याद होगा कि 2 वर्ष में यहाँ का जो SI रहता है अगर उसको माइनस कर दें तो CI का अंतर सिर्फ इसमें फिल करता है, तो 40 यहाँ आपका बैठ जाएगा। 2 वर्ष में अंतर ध्यान देना है आपको, 2 वर्ष में यहाँ पे जो SI का वैल्यू बैठता है अगर वो माइनस कर देते हैं टोटल CI, चूँकि ये तीनों बॉक्स मिला के CI होगा, 2 वर्ष का ये तीनों बॉक्स मिला के CI बनेगा। तो अगर 2 वर्ष का हम इसमें SI को माइनस कर देंगे, SI सिर्फ ये 2 बॉक्स, तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा 40, यही 40 हो गया, इसमें फिल करेगा। और 3 वर्ष का कितना है 125, फिर ये तीनों वर्ष का अगर बाहर आ जाएगा तो ये तीनों मिला कितना होना चाहिए था 125 होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ जो वैल्यू होगा उसका यहाँ पे डबल बैठेगा, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो कितना हो गया 120 हो गया, और बचा कितना रेस्ट 5, यहाँ 5 बैठ जाएगा। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट में आप तुरंत ये फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप लगा के ये बॉक्स मेथड नाम रख के आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू बैठेगा आपको पता है कि इसका ब्याज जोड़ के यहाँ पे फिल होता है दोनों, और इसका ब्याज जो है वो यहाँ फिल होता है। तो 40 का जैसे आप डबल किए 80 हो गया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या बचा 25, क्योंकि ये तीनों मिला के आपका 125 होना चाहिए था। ये तीनों मिला कितना होना चाहिए था 125। 3 वर्ष का ब्याज का अंतर का ये बात है, 2 वर्ष का सिर्फ ये होता है, तो फिल हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि हमको मूलधन निकालना है। अभी आपको सिखाए थे कि अगर हम यहाँ से परसेंट करते हैं तो ये वैल्यू निकलता है, यहाँ से परसेंट करते हैं तो ये वैल्यू निकलता है, यहाँ से परसेंट करते हैं तो ये वैल्यू निकलता है। लेकिन रेट तुमको पता नहीं है कि किस रेट से परसेंट करके यहाँ पहुँचे होंगे, उसी रेट से फिर परसेंट करके यहाँ, और उसी रेट से फिर यहाँ। लेकिन हम उल्टा सीखे थे कि जिस रेट से ये इसको सॉल्व करके यहाँ बना होगा, अगर हम वो रेट पता कर ले तो यहाँ 40 को क्या परसेंट किया होंगे जो 5 होगा, इसका मतलब 5/40 कर दे तो 1/ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब 40 का हम 1/8 किए होंगे तो 5 आया होगा, 40 का 1/8 किए होंगे तो क्या आया होगा 5 आया होगा। तो अगर हम इसका पलट के मल्टीप्लाई कर दें, गुना 8 करें, तो आपको निश्चित है 40 मिल जाएगा। 5 गुना 8 40, 1/8 करने पर अगर 5 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, और फिर यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 तिया 24, और एक कितना 25। मतलब ये आपका मूलधन निकल जाएगा और ये आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आप अगर क्वेश्चंस जितना डिफ़िकल्ट बना सकता है, जो कि आपको 2 वर्ष का या 3 वर्ष का या सिर्फ तीसरे वर्ष का, अगर सिर्फ क्वेश्चन में तीसरे वर्ष का ब्याज दे दे, मतलब तीसरे वर्ष का ब्याज कितना 80 + 5 जो है 85 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर कर देगा तो आपको ध्यान देना कि ये जो अंतर में रहेगा, ये इससे आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा और इस क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये मेथड यूज़ करके आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं एक्स्ट्रा, अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और उसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। अगर आप उस मेथड को आप अच्छे से सीख गए होंगे तो निश्चित है अगर आपका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दूसरे वर्ष 35 रुपये है, जबकि तीसरे वर्ष 77 रुपये है, तो समान मूलधन और समान ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए फिर से, आपको पता है मूलधन कुछ राशि होगा, कोई न कोई राशि होगा ऐसा, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि 2 वर्षों का अंतर कितना है 35 रुपये, और 3 वर्ष का अंतर कितना रुपया है 77। ठीक है ना? तो 2 वर्ष के लिए आपको पता है, 1 वर्ष के लिए यहाँ सिंगल, 2 वर्ष के लिए 2 बॉक्स, 3 वर्ष के लिए आप 3 बॉक्स बनाएंगे और फटाफट दिमाग में फिल करेंगे। आपको पता है ये तीनों सेम होता है। यहाँ पे 35 रुपये होगा, 2 वर्ष का ब्याज का अंतर आपको 35 रुपये होगा, और 3 वर्ष में 77 है। आपको मालूम है यहाँ का बॉक्स में इन दोनों का ब्याज निकालते हैं, अर्थात इसका क्या होता है डबल, मतलब 35 का डबल कितना होगा 70, तो बाकी रेस्ट कितना बचेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देनी है, आपको तीसरे वर्ष में दिया है 77 रुपये, तीसरे वर्ष में, सिर्फ ये नहीं बोला है,
ये बोला है क्या, पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा अलग था 2 वर्षों का, ये दूसरे वर्ष में 35 है, तो दूसरे वर्ष में 35 है अंतर का, जबकि तीसरे वर्ष में 77 है। तीसरे वर्ष में 77, इसका मतलब 3 वर्षों का नहीं बोल रहा है, तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष ये, तो 35 का डबल 70 और बाकी कितना बचेगा 7, 77 हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष में देखिए आपको क्या हो गया, 77 हो गया। तो आप इस मेथड का यूज़ करके कई क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस बनेगा। और ध्यान देना है, दूसरे वर्ष में 35 था और तीसरे वर्ष में देखना है, लैंग्वेज में देखना है, ध्यान देना है, तीसरे वर्ष में 77 है, ना कि 3 वर्षों का। तो यहाँ पे 35 से हम लोग डबल किए तो 70 और 7 हो गया। तो आपको पता है यहाँ कितना किया होगा 35 का, तो 1/5 किया होगा, तो सीधा मल्टीपल करते हैं। तो 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 175। अब ये चीज़ समझना है आपको, हमको निकालना क्या है, कह रहा है इसी मूलधन और समान ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज। ये आपको पता होता है कि 1 वर्ष का ये साधारण ब्याज है। ऐसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर एक बार और 5 से गुना कर दे तो मूलधन निकल जाएगा आपको, लेकिन आपको मूलधन से कोई काम है नहीं, आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज मालूम चल गया है 175। तो 2.5 वर्ष का कितना होगा, 2.5 मतलब 5/2, आप इसको सॉल्व कर लें, 25 25 हो जाएगा, 7 बचा 35, 2 37 हो जाएगा, 5 इकाई 5 3 8 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो जो 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 5 मतलब 50, 437.50 हो जाएगा। और आपका पहला ऑप्शन आंसर सही हो गया। बिल्कुल सटीक तरीके से आपको दिमाग में सेट करना है कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे 2 वर्षों का नहीं दिया था, दूसरे वर्ष का था, तो दूसरे वर्ष के लिए तो 1 वर्ष का और बाद में दूसरे वर्ष का 35, लेकिन तीसरे वर्ष का दिया होता, सिर्फ तीसरे, 3 वर्षों का बोलता तो फिर ये 35 भी उसमें ऐड किया होता, लेकिन यहाँ पे आपको 3 वर्ष का नहीं था, सिर्फ तीसरे वर्ष का था, मतलब 35 का डबल 70 और बाकी जो रेस्ट बचेगा वो 7 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो बस यहाँ से दिमाग लगाना था 35, फिर यहाँ से 175। यहाँ आप मूलधन निकाल के फिर से 2.5 वर्ष करते तो भी बनता, लेकिन उस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है कि जब 1 वर्ष का ब्याज निकल गया है, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया है, तो 2.5 वर्ष का कितना होगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।